यहाँ पर भी गारंटीड सक्सेस है। वाओ, गारंटीड सक्सेस, ये भी गारंटीड सक्सेस है, ये भी मेरी जान गारंटीड सक्सेस है। और क्या चाहिए आपको? हेलो गाइस, वेलकम टू 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं हूँ वाईसी, आ गई हूँ दोबारा से आपकी मदद करने। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आप अपनी लाइफ की मूवी के, यानी आपकी जो लाइफ स्टोरी चल रही है, उसके हीरो या हीरोइन कैसे बन सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, my favorite card. Wow. So basically ये रीडिंग मेरे लिए भी है और मैं बहुत खुश हूँ कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, क्योंकि मैं यही बनना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मैं यही एनर्जी को एमिट करना चाहती हूँ, एंड यही एनर्जी निकल कर आई है, तो ब्यूटीफुल। 10 ऑफ swords, 6 of wands, the Tower, Ace of wands, Chariot. Alright guys, तो currently I can see आपकी जो करंट एनर्जी है, आजकल आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। यू फील लाइक यू हैव अचीव्ड समथिंग। एनर्जी शिफ्ट आपकी होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। होती हुई क्या, हो चुकी है। आपकी करंट एनर्जी जो है उसमें एनर्जी शिफ्ट आ गया है। यहाँ पर थोड़ी मुझे विजडम दिख रही है, पीस दिख रहा है। जैसे कि आपकी विजडम में ये आया है कि अब आप पहले से ज़्यादा शांत रहने लगे हैं। इवन इन द टार मोमेंट्स आप काफ़ी ज़्यादा शांत रहने लगे हैं। ओके, वर्गो एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। पहले से ज़्यादा आप पीसफुल रहने लगे हैं, पहले से ज़्यादा वाइज आप हो गए हैं, पहले से ज़्यादा अच्छे से आप शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं। काफ़ी हो सकता है पहले आप मुंहफट थे, या फिर पहले आपको बातें छुपानी नहीं आती थी। अब आप पहले से ज़्यादा बातों को रखना, खुद तक रखना सीख गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कलेक्टिंग की भी एनर्जी है, जैसे कि आप ब्लेसिंग्स कलेक्ट करें। आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक जैसे आप ब्लेसिंग्स कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपने जो पहले पास्ट में अच्छा कर्मा करा है उसकी आप ब्लेसिंग्स कनेक्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी में जो भी दर्द था, जो भी पास्ट ट्रॉमा रहा है, वो आप सब भूल जाएं और वो हवा में उड़ जाए। ठीक है, क्योंकि वो वापस आता है तो प्रॉब्लम होती है। आप आगे, पास्ट से आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, सो दैट आपकी गाड़ी आगे बढ़ते रहे। बट देन पास्ट हर्ट जब भी याद आता है तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप चाहते हैं कि आप वो बिल्कुल भूल ही जाए। कुछ तो ऐसा हो जाए कि पास्ट की चीज़ आपको याद ही न रहे, क्योंकि इतना तो आपको समझ आ गया कि पास्ट के ऊपर रोकर या पास्ट को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। बट देन अगेन अगर वो चीज़ें रीसरफेस होती हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पास्ट वापस से आपकी लाइफ में आता है तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो। फिर आपको थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा अलोन टाइम की ज़रूरत पड़ जाती है। अब आप अपनी इस स्टोरी को, आपकी जो भी स्टोरी चल रही है, ठीक है, बेसिकली आप अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं, राइट? ऑब्वियसली आप इसको दोबारा से कैसे लिख सकते हैं? हम कहते हैं ना कि हम अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हैं, हम अपनी लाइफ खुद लिखते हैं, तो आप कैसे लिख सकते हैं? पहली बात तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेम लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ चाहते हैं तो, अगर आप फेम चाहते हैं तो फेमस होना आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है। लाइमलाइट में रहना या फिर अटेंशन आपको मिलना, ये आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा अटेंशन आपको मिलना, ठीक है, या फिर अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होना या सबसे ज़्यादा पैसे वाला होना, ये आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है। और इसी को मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरत है कि आप अपनी स्टोरी को रिवाइंड में चलाएं एंड दोबारा से रीराइट करें, फिर से लिखें अपनी कहानी। तो ये रीडिंग ही इसी बारे में है कि आप अपनी कहानी दोबारा से कैसे लिख सकते हैं। पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, बट अब से आगे क्या होगा वो चीज़ सब हमारे कंट्रोल में रहेगी। क्यों ज़रूरत है आपको? पहली बात तो आप एक हीलर हैं, ठीक है। आप जिस तरीके से सीखेंगे कि अगर कोई भी टार मोमेंट आता है, ज़िंदगी में कोई भी सडन चेंज आ जाता है, उससे कैसे बाहर निकलना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ आप खुद सीखेंगे और आप ये चीज़ औरों को भी सिखाएंगे आगे चल के लाइफ में।
तो आप एक बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन होने वाले हैं जो कि लोगों की मदद करेगा। फिलैंथ्रोपिस्ट वाली वाइब्स हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि आप कलर्स छोड़ रहे हैं, जैसे आप अपनी छाप छोड़ रहे हैं, आप जहाँ पर भी जा रहे हैं अपनी छाप छोड़ रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स मुझे आ रही हैं। तो इसलिए भी ज़रूरत है कि आप अपनी कहानी दोबारा से लिखें, अब अपने कंट्रोल में रह के। ऑल्सो आप स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं आप लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, और आपकी स्पिरिचुअलिटी में लेवल अप होगा अगर आप ये कहानी अपनी दोबारा से लिखते हैं तो। दूसरा यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे रहने लग जाओ। देख रहे हो आप 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 7 का कार्ड है। पहली बात तो 6 के बाद 7 का कार्ड प्रोग्रेस बता रहे हैं हमें। दूसरी बात ये मेजर अरकाना से है एंड ये माइनर अरकाना से है, स्टिल बहुत अच्छी एनर्जी है। 7 ये भी विक्ट्री है, ये भी विक्ट्री है। पहली बात तो आप ना वेनी वेदी वेची वाली एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। आई सी इट, आई लाइक इट, वो वाली एनर्जी है ना कि आपको जो चाहिए वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपके लिए लिख दिया गया है और मिलेगा क्या, मिल चुका है। आप इसी एनर्जी में रहने लग जाओ दैट यू आर सक्सेसफुल। अब बहुत हो गया है इतने अच्छे कार्ड्स का आना एक साथ, और कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ यही बता रहा है कि यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। आप 5D में सक्सेसफुल हो, आपकी एनर्जी सक्सेस वाली ऑलरेडी है, बस उसको 3D में मैनिफेस्ट होना है। तो आप उस एनर्जी में आ जाओ, वो 3D में अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। जो चीज़ 5D में हो चुकी है उसको 3D में आने से कौन रोक सकता है? सिर्फ और सिर्फ आपका ईगो और आपका फिजिकल माइंड। आपका फिजिकल माइंड ही तो ये लिमिटेशन क्रिएट करता है ना कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को तो पता है ये तो होना ही है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात ऑलरेडी पता है कि ये होना ही है, बस आपका फिजिकल माइंड है जो कि नहीं होने दे रहा। और इसीलिए ही ये जिस एनर्जी में अगर आप आते हो, आप देखो मैसेजेस कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। 5D में उस एनर्जी में आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, बहुत पैसा है, बहुत फेमस हो, ठीक है, और लोगों की हेल्प कर रहे हो, फिलैंथ्रोपिस्ट, अपनी लाइफ के हीरो हो या हीरोइन हो, व्हाटएवर। 3D में वो चीज़ आने नहीं दे रही क्योंकि आपका फिजिकल माइंड ये लिमिटेशन क्रिएट कर रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है, ओवरनाइट ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपकी इस एनर्जी में आना और इस एनर्जी में रहना इसलिए ही ज़रूरी है ताकि आप अपने फिजिकल माइंड पर कंट्रोल पा सको और आपका फिजिकल माइंड थोड़ा डॉर्मेंट हो जाओ और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में आओ ताकि आप इस एनर्जी को 3D में मैनिफेस्ट कर सको। और वो आप कैसे करोगे? वो आप इसी तरीके से करोगे कि आप ऑलरेडी यही सोचोगे कि यू आर सक्सेसफुल। आप एक एफर्मेशन यूज कर सकते हो दैट आई इनहेल सक्सेस, आई एक्सहेल फियर। नंबर्स देखो 6 और 7 प्रोग्रेस की एनर्जी, राइट। 9 और 10 प्रोग्रेस की एनर्जी। चीजें तो आगे ही बढ़ रही हैं आपकी एनर्जी में। यहाँ पर हमारे पास नई शुरुआत भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, और ये कार्ड मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल कार्ड है। इट्स लाइक सारी लिमिटिंग बिलीव्स को हटा देना, उन दीवारों को तोड़ देना जो भी लिमिटेशन क्रिएट करती हैं। 3 ऑफ ज्वेल्स। जितना ज्यादा आप बुक्स पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। क्रिएटिविटी को अपने एक्सप्रेस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि आपकी नॉलेज जितनी ज़्यादा एक्सपैंड होगी उतना ज़्यादा आप इस एनर्जी को ग्रैब कर पाएंगे और इस लिमिटेशन से बाहर हट पाएंगे। जो लिमिटेशन क्रिएट हुई है ना, इस लिमिटेशन से आप बाहर हट पाएंगे, ठीक है। तो एक्सपेंशन, एक्सप्रेशन, क्रिएशन, पेंटिंग करना, लिखना, ठीक है, पढ़ना, बुक्स पढ़ना, अच्छी बुक्स पढ़ना, ये सब चीज़ें आपके लिए हैं। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ज़रूरी है कि आप ना फाइनेंस के बारे में भी किताबें पढ़ें, जो आपको पता है कि मनी के साथ अपनी एनर्जी को कैसे सुधारा जाए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वाईसी और एकल कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक कार्ड और लेंगे, ये वाला देखिए। ओके, हमारे पास एक आंसर भी आया है। नॉट द राइट टाइम। इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू कैरी योर पास्ट। अभी ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है अपनी पास्ट की चीज़ें याद करने का, ठीक है। बिल्कुल भूल जाओ, पास्ट को एक्सेप्ट करो एंड भूल जाओ। डिटूअर, लॉन्गर रूट टू अवॉइड समथिंग अनप्लेजेंट। 8 सैटर्न, गारंटीड सक्सेस। जब भी आपको कोई पास्ट की चीज़ आए ना, यहाँ पर भी गारंटीड सक्सेस है। वाह, गारंटीड सक्सेस, ये भी गारंटीड सक्सेस है, ये भी मेरी जान गारंटीड सक्सेस है। और क्या चाहिए आपको?
और 9 ऑफ पेंटिकल्स तो खुद में ही बहुत अच्छी ऊर्जा है, मेरी फेवरेट ऊर्जा है। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं जब भी आपको पास्ट याद आए ना, तो मेक श्योर कि आप वो पास्ट को याद करे बजाय, क्योंकि पता है क्या होता है, आपका फिजिकल माइंड को आदत पड़ गई है अनकंफर्टेबिलिटी की, ठीक है, आपके फिजिकल माइंड को आदत पड़ गई है दर्द की, रोने की, तो वो बार बार वो चीजें ढूंढता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे दोबारा दर्द हो, तो वो पास्ट पे चला जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब भी वो पास्ट की तरफ जाए आपको उसको खींचकर वापस लाना है, और ना कोई भी चीज बहुत बहुत स्लो चीज करने लगनी है, ठीक है, जिसमें आपका बहुत ज्यादा प्रिसीजन लगे। जैसे आप मंडालास ड्रॉ करने लग जाओ, देखो यहाँ मंडाला की एनर्जी है भी, यहाँ पे मंडालास बने हुए, मंडालास ड्रॉ करो या मंडालास कलर करो। यहाँ पे भी देखो वो ही इज आइदर राइटिंग और ही इज ड्रॉइंग समथिंग, राइट। तो मंडालास ड्रॉ करो, कुछ जिसमें बहुत ज्यादा बारीकी की जरूरत हो ना, मेहंदी लगाने लग जाओ अपने हाथों पे, जिसपे आपका ध्यान ही भटक जाए उस चीज से। तो बेसिकली आपको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं आपके लिए मैसेज, 2 मैसेज है, ओके, दोनों ही वही है। टॉर्टोइज और टॉर्टोइज हमें पेशेंस के बारे में बताता है, एंड देन अगेन यहाँ पर सी हॉर्स है जो कि इस बारे में ही बोल रहा है कि भाई सी में कितनी हलचल होती है, लेकिन स्टिल सी हॉर्स कैसे उसमें इजीली स्मूथली निकल जाता है। वही चीज़ बोली जा रही है यहाँ पर भी कि हलचल होगी, ये जब पास्ट की यादें आएंगी ना, हलचल होगी। देखो यहाँ पे भी क्रोज है, यहाँ पर भी क्रोज है, आप देख रहे हो एनर्जी कैसे मैच कर रही है। हलचल तो होगी, लेकिन उस हलचल में से आपको कैसे निकल जाना है ना, एक क्रैब की तरह बिल्कुल साइड साइड से बचते हुए, वो चीज आपको करने की जरूरत है, ओके। लिसन टू योर इंट्यूशन, मैंने बोला है कि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं, तो इंट्यूशन, वेनी वेदी विची, आई केम, आई सॉ, आई कंक्वेयर्ड, नंबर 11। मैंने इस शब्द का जिक्र पहले ही भी किया था, आई रिमेंबर, मैंने IS रीडिंग के शुरू में ही बोला है, ये कार्ड तो आपके लिए आना ही था। आपके इंट्यूशन को पता है आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, सबको पता है, सिर्फ आपका फिजिकल माइंड है जो कि इस बात को मानने को तैयार नहीं है। नंबर 1121 इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप नंबर 1121 1121 1121 चेंट करें, या फिर विनी विधि वेची को आप एज अ स्विच वर्ड चेंट करें, विनी विधि वेची, विनी विधि वेची, विनी विधि वेची, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ से देखते हो आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रेट्रोगेड, ओके, वही पास्ट वाली एनर्जी, 2 for 1, ओके। तो बेसिकली आपकी एक के साथ एक और विश कंप्लीट होगी, विच इज़ अ नाइस थिंग, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे भी D2 था, यहाँ पे भी रेट्रोगेड है। बेसिकली बेसिक चीज़ों के साथ जुड़ो तो आपके लिए अच्छा होगा, अपने रूट चक्रा पे काम करो, ग्राउंडिंग पर काम करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लास्ट आपके लिए यहाँ से मैसेजेस देखेंगे। थैंक यू सो मच। ये कार्ड आना चाहता है, मास्क, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी एंड फ्रॉम योर फिजिकल माइंड, डोंट स्टॉप, विच इज 9 नंबर की ही एनर्जी है, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, एंड 9 आपको बोलता है अभी मत रुको, अभी बिल्कुल भी मत रुकना, बस होने ही वाला है, बस पहुंच ही गए हो, है ना। साइकिक एबिलिटी, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, यहाँ पर भी इंट्यूशन, यहाँ पर भी स्पिरिचुअल था, एस ऑफ वॉन्ड्स था, तो यू हैव द साइकिक एबिलिटी। हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, यस, आस्क फॉर अ साइन, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, उनसे क्वेश्चंस पूछिए, वो आपको जवाब देंगे, उनसे एक साइन मांगिए, वो आपको जवाब देंगे। ऑल्सो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ प्लैनेट्स आपके अभी रेट्रोगेड में हो, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कोई प्लैनेट रेट्रोगेड में चल रहा हो, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कि समझ लीजिए उसको कि अच्छा ऐसी चीज़ें, इस जब मर्करी रेट्रोगेड होता है तो ये चीज़ें होती हैं, तो मैं पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलूँ। परफेक्ट, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत ब्यूटीफुल, मैं तो बहुत खुश हूँ इस रीडिंग को देख के। इतने अच्छे जो कार्ड्स आए हैं, वेनी विधि वेची, यहाँ पे विक्ट्री आई है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, 2 for 1 आया है। इन कार्ड्स को देख के तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम कर लेना, 1121 नंबर से क्लेम कर लेना, या फिर वेनी विधि वेची इस वर्ड से क्लेम कर लेना। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।